हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेखा मेकओवर 7। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो मेरे पास एक बुकिंग आई थी आज इवनिंग में। शादी है तो उन्हें रेडी होना था, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं एक मेकअप की वीडियो शेयर कर लेती हूँ, जिससे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती भी जाऊँगी और आप भी इस तरह से मेकअप अपने घर में कर सकते हो। तो देखिए गाइस, हमें क्या करना है। पहले मैंने वेट वाइप से लेके फेस को क्लीन कर लिया अच्छे से। देन उसके बाद मैं अब टोनर यूज़ कर रही हूँ, और टोनर करने से पहले, कोई भी स्प्रे यूज़ करने से पहले हमें अपने हाथ से आँखों को ढक लेना है, ताकि कोई भी पार्टिकल्स हमारे आइज़ में ना जाएं। उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं। गर्मी है तब भी हमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। हमें देखना है कि जो भी हमारे क्लाइंट की स्किन है उसके अकॉर्डिंग ही हम यूज़ करेंगे। तो हम मेरे क्लाइंट की स्किन ड्राई है, तो हमें इसी तरह से यूज़ करना है जो ड्राई स्किन पर वर्क करे। तो मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद देन अब मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। तो प्राइमर को भी हम अच्छे से अप्लाई करेंगे। तो हम इसे स्किन प्रेप करना कहते हैं। तो स्किन प्रेप हम क्यों करते हैं, ताकि जो भी हम फाउंडेशन की, कंसीलर की, जो भी हम प्रोडक्ट फेस पर अप्लाई करेंगे तो वो हमारे अंदर स्किन में ऑब्ज़र्व ना हो। ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी स्किन इससे डैमेज या ख़राब या कोई भी नुकसान नहीं होता। तो हमें स्किन प्रेप अच्छे से कर लेना है। स्किन प्रेप होने के बाद देन अब मैं आइज़ का मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया है कि मैं कंसीलर लेकर कंसीलर से अच्छे से मैंने आइज़ को कंसील किया है। तो हम आइज़ को कंसील क्यों करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आइज़ के ऊपर भी कई बार पिगमेंट होती है ब्लैक कलर की, तो वो अच्छी नहीं लगती है। और सेकंड चीज़, हमें वैसे भी करनी चाहिए ताकि जो हम आई शेडो के कलर पिक करते हैं, इवन अगर हम लाइट कलर भी यूज़ कर रहे हैं, तो कंसील करने के बाद वो कलर और अच्छे से इन्हेंस होकर दिखते हैं और अच्छे लगते हैं। और जो कि अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो इतनी अच्छी तरीके से कलर नहीं दिखते। और अगर आप कंसील करके देन आप यूज़ करोगे तो आप लाइट से लाइट शेड भी यूज़ करोगे ना, तो वो अच्छे से दिखता है और सुंदर लगते हैं। तो कंसील करने के बाद फिर मैंने पाउडर लॉकिंग कर दी है। पाउडर लॉकिंग हमें करनी होती है ताकि जो हमने ये कंसील किया है ये लॉक हो जाए। तो पहले कंसील किया, फिर पाउडर लॉकिंग की। देखिए इस तरह से मैंने आईब्रो डिफ़ाइन नहीं की है, क्योंकि मेरे क्लाइंट के आईब्रोज़ ऑलरेडी डार्क हैं और उन्हें बहुत शटल सा लुक चाहिए था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप आईब्रो में कोई कलर ना मत डालो। तो मैंने नहीं अभी अप्लाई किया, बाद में अगर नीड होगी तो मैं बाद में देखती हूँ। अभी मैंने आईब्रो डिफ़ाइन नहीं की है। देन इसके बाद फिर मैं क्रीज़ लाइन में लाइट सा शेड उठा रही हूँ। मैं पीच शेड उठाने वाली हूँ। तो हमें इस तरीके से क्रीज़ लाइन को फिल करना है। देखिए, और ब्रश की आप मूवमेंट देखिए, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज जा रही है मेरी। तो सेम कलर हमें दोनों स्टेप साथ साथ करने हैं आइज़ के। मैंने वहाँ क्रीज लाइन में जो कलर डाला है, सेम मैं सेकंड आइज़ में भी वही कलर उठा के डालूँगी। इससे क्या होगा कि कलर हमारे सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, और हमें पता चलेगा कि हमारे दोनों आइज़ में सेम डिपॉजिट कलर हुआ है या नहीं। उसके बाद मैं इनर कॉर्नर में कोई हल्का सा शेड लगाती हूँ, और आउटर कॉर्नर में मैं लाइट ब्राउन लगाती हूँ, और इनर में मैं शिमर देने वाली हूँ। और आई लुक मेरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। ये देखिए, ब्रो बोन को मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस तरीके से। इसके बाद अब हमें ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना है। तो मैं जो ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ वो डर्मा का है, जो बहुत ही अच्छा है। तो हमें ऑरेंज करेक्टर यूज़ करने से पहले अपने क्लाइंट के फेस को देखना है कि कंसर्न हमें कहाँ कहाँ नज़र आ रहे हैं। तो अंडर आई थोड़ा सा मुझे लग रहा था, मैंने अंडर आई किया है, माउथ एरिया किया है, और फोरहेड पर मुझे बहुत ज़्यादा टैनिंग लग रही थी। इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो उनकी अनइवन स्किन है, तो मुझे उसे इवन करना है। तो उसके लिए मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। और बाकी और कहीं ज़्यादा पिगमेंट नहीं है, बस अनइवन स्किन टोन का कंसर्न है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग मैंने अप्लाई किया है। तो आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ वहीं करोगे जहाँ वो कंसर्न नज़र आए, उसी के लिए हमें यूज़ करना होता, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो कैंसिल आउट हो जाए। देखिए, हमने इस तरीके से अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद देन हमें क्या करना है, ब्यूटी ब्लेंडर लेना है। ब्यूटी ब्लेंडर इस तरीके से हमने लिया, और इसे डैप डैप करके हमें अच्छे से फेस पर अप्लाई करना है।
जो भी प्रोडक्ट लगा हुआ है उसे ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो भी प्रोडक्ट है वो सेम क्वांटिटी में सेम सब तरफ डिपॉजिट हो, कहीं कम या ज़्यादा ना रहे। तो इस तरह से हम डैब डैब करके इसे ब्लेंड कर रहे हैं अपने ऑरेंज करेक्टर को। हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अच्छे से ब्लेंडिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। ब्लेंडिंग इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मेकअप। तो देखिए इस तरह से हमने जो ऑरेंज करेक्टर है उसको अच्छे से ब्लेंड किया, और ब्लेंड करने के बाद हम पैलेट लेनी है, और पैलेट में मैं आई शेडो का कलर ले रही हूँ। क्रीमी आई शेडो क्रीमी फाउंडेशन मैं ले रही हूँ। क्रीमी फाउंडेशन को हमने अच्छे से पहले तो गाइस अब हम फाउंडेशन का शेड बना रहे हैं और अच्छे से एक्टिवेट क्रीमी फाउंडेशन में यूज कर इस तरह से हमें बहुत अच्छे से मिक्स तरीके से पैलेट पे लेके बहुत अच्छे से ब्रश से अच्छे से एक्टिव कर लेना है प्रोडक्ट को, जो है हमारा फ्लॉलेस बनेगा, वो एकदम स्मूथ हो जाए और बहुत अच्छी तरह से फ्लॉलेसली लग पाए। देखिए तो इस तरह से हमें करके लगा पैलेट पे खूब अच्छे मिक्स करने के बाद ही हम फेस पर अप्लाई करेंगे। नहीं लगाना, तो डैब डैब की पोजीशन में डैब डैब करते हुए हमें पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर लेना है। और अप्लाई करने के बाद हमें रगड़ना नहीं है इसे, बट डैब डैब करके पूरे फेस पर अप्लाई करना है, ताकि जो हमारा ऑरेंज करेक्टर है वो अपना काम करे, वो भी ना हटे। तो बहुत हैवी बेस में नहीं अच्छे से लग जाए। और बहुत कम प्रोडक्ट के साथ हम वर्क कर रहे हैं। तो मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट पैलेट में लिया था में नहीं लेने वाली, उसी को ताकि जो लुक आए वो बिल्कुल नेचुरल लुक करेंगे। बहुत ज़्यादा लेयरिंग वाला काम प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मैंने नहीं करना है, कुछ भी नहीं किया। तो मैंने हम नहीं इस तरह से प्रोडक्ट कम ही लो, क्योंकि कम होगा तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा बढ़ा के लगाओगे तो सब कम कभी नहीं कर पाओगे। अप्लाई कर रही हूँ। तो अगर आप कम लगेगा तो आप बाद में और बना सकते हो, इसलिए आप थोड़े प्रोडक्ट के साथ ही वर्क करो, ताकि केकी लुक ना आए बिल्कुल भी। और उसको एक्टिवेट ज़रूर करना आप इसी तरीके से मिक्स करने के बाद, जैसे मैंने किया था। और ऐसे ब्रश की हेल्प से आपको पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है। मैंने इसे अच्छे से अप्लाई किया है, और देखिए आप बिल्कुल स्मूथ सा अभी सारा बेस बन गया है, जो आपको दिख ही रहा होगा। बट ये नहीं कि मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, मैं ब्लेंडर भी यूज़ करूँगी, ताकि एक्स्ट्रा कुछ भी अगर एक्स्ट्रा है तो वो ब्लेंडर में लग जाए। और इससे क्या होगा, जो बेस है वो एकदम फ्लॉलेस बनेगा। तो हमें ब्लेंडर भी यूज़ करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ डैब डैब करके। और ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, ब्लेंडिंग हमें अच्छे से कर लेनी है। और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हमें देखिए ये लुक आता है। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, मैं अब एक शेड और थोड़ा सा ऊपर इनको दे रही हूँ, ताकि थोड़ा सा हमें और ग्लो के लिए मैं एक शेड और ऊपर दे रही हूँ। लेकिन ये शेड आप देख रहे हो मैंने पहले नहीं लगा दिया है। मैंने क्या किया है, पहले ऑरेंज करेक्टर लगाया, फिर एक शेड लगाया जो बिल्कुल इनकी स्किन टोन से मैच था, उसे अप्लाई किया था। अब जो मैं ये शेड लगा रही हूँ उसके बाद लगाऊंगी, उससे क्या होगा, जो भी हमारा मेकअप है वो ग्रे नहीं पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट ही लाइट शेड लगा दोगे तो वो ग्रे पड़ जाएगा। तो हमें पहले जो हमें काम करना है वो हमें स्किन को न्यूट्रल करना होता है, जो कि मैंने पहले कर दिया था। फिर मैंने एक शेड ऊपर वाला फाउंडेशन पिक किया, अप्लाई किया, देन अब मैं पाउडर लॉकिंग कर रही हूँ। देखिए तो ये जो मेरा पाउडर लॉकिंग का ब्रश है आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लफ़ी है। तो इसमें हमें पाउडर लेना है और एक्स्ट्रा को रिमूव करना है, ताकि एकदम भर के ना लगे, जितनी नीड है उतनी ही लगे। और हमें इस तरीके से डैप डैप करके इसे भी अप्लाई कर लेना है। देखिए मैंने कैसे अप्लाई कर रही हूँ, ऐसे ही आप सेम स्टेप फॉलो करोगे तो आप भी अच्छे से घर में मेकअप कर पाओगे, और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। इस तरीके से हमें अप्लाई कर लेना है पाउडर को। और हमें नेक भी कवर करनी होती है, जहाँ तक हमारा ब्लाउज़ है वहाँ तक, जो पार्ट हमारा विजिबल होने वाला है वहाँ तक हमें नेक भी हमें कवर कर लेनी, ताकि फेस और नेक अलग ना लगे। और अब मैं आईब्रो को, मुझे थोड़ी सी नीड लगी है कि मैं उस पर हल्का सा प्रोडक्ट लगाऊं, तो मैं उसमें लाइट शेड का जो है मैं ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। लाइट मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम आईब्रो डिफ़ाइन करते हैं वो हमें अपने हेयर के कलर से मैच करना होता है। जो हमारे
सर पे जो हेयर होते हैं उनका कलर और आईब्रो का हमें सेम रखना होता है। और कभी भी हम ब्लैक से नहीं करते हैं, हमें हमेशा ब्राउन शेड यूज़ करना होता है। तो मैं ब्राउन शेड यूज़ करके इनकी आईब्रो को हल्का सा डिफ़ाइन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट लगाया था, फाउंडेशन वगैरह या फिर पाउडर यूज़ किया था, तो ये इससे मुझे नीड लगी कि थोड़ा सा मैं आईब्रो को डिफ़ाइन करूँ, तो मैंने ब्राउन कलर से मैंने आईब्रो डिफ़ाइन की है। देन अब मैं कंटूरिंग करूँगी। तो कंटूर आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कंटूर कर रही हूँ। तो मैंने पाउडर कंटूरिंग यहाँ पे यूज़ की है। अब मैंने ईयर से लेकर आइज़ के इनर कॉर्नर तक आउटर कॉर्नर तक मैंने इस तरीके से ये यूज़ किया है कंटूर। और हमें ऊपर की तरफ इसे ब्लेंड कर लेना है। हमें प्रोडक्ट एक जगह नहीं रखना, देख सकते हो आप, एक जगह नहीं, उसे अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि कोई एक लेयर ना दिखे। तो ब्लेंड करने के बाद मैंने फिर जॉ लाइन भी थोड़ी सी डिफ़ाइन की है, ज़्यादा इन्हें नीड नहीं थी, थोड़ी सी ही नीड थी, तो मैंने जॉ लाइन भी डिफ़ाइन की है। अब मैं नोज़ कंटूरिंग कर रही हूँ। तो नोज़ कंटूरिंग करने के लिए आपको अपना ब्रश चेंज कर लेना है। आपको छोटे ब्रश से वर्क करना है। देखिए मेरे पास छोटा ये ब्रश है और ये भी रेक्टेंगुलर का ब्रश है, ताकि ये इस ब्रशेस का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो वीडियो मैंने पहले ब्रशेस के लिए बना रखी है आप वो जाकर देख सकते हो। तो हमें सेम ब्रश से वर्क नहीं करना होता। आप देख सकते हो कि जो मैंने चिक पर कंटूर किया था तो वो मेरा बड़ा ब्रश था, फ्लफ़ी था, और जब मैं नोज़ पर कर रही हूँ तो छोटा रेक्टेंगुलर ब्रश यूज़ किया मैंने। और अब थोड़ा सा मैं फोरहेड पर भी हल्का सा कंटूर कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से मेरी कंटूरिंग कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। अब मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ, और ब्लश हम ठीक कंटूर के ऊपर यूज़ करते हैं, और कंटूर से ही ऊपर यूज़ करके इसे भी हमें ऊपर की तरफ ही ब्लेंड करना होता है, क्योंकि हमें जो फेस है उसका अपलिफ्ट दिखाना है, तो हमें इसी तरीके से इसे यूज़ करना है। अब मैं अपना आई मेकअप कंप्लीट कर देती हूँ। तो आई शेडो मैंने पहले ही सब अप्लाई कर दिया था। अब मैं इनको लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए मैं लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे लाइनर हैं, जेल भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। मेरे पास जेल भी है, लिक्विड भी है, और पेंसिल की तरह जो होते हैं वो वाले भी मेरे पास हैं। तो मैं जो अभी इनके लिए यूज़ कर रही हूँ वो लिक्विड लाइनर में यूज़ कर रही हूँ, और इस पर मैं हल्की सी विंग क्रिएट करूँगी। देखिए तो हमें इस तरीके से लाइनर को अप्लाई कर लेना है। देखिए अब मैंने काजल अप्लाई किया है। मैंने पहले जो मेरा लाइनर था उसे मैंने पहले सूखने दिया। अगर आप सूखने नहीं दोगे तो वो ऊपर लग जाएगा। जब वो सूख गया उसके बाद मैंने काजल अप्लाई किया है। काजल अप्लाई होने के बाद देखिए अब मैं लाइट ब्राउन शेड लेकर मैं काजल के नीचे हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ। उससे क्या होता है कि स्मोकी इफ़ेक्ट आता है। तो यही आजकल मेकअप चल भी रहा है, ट्रेंड में भी है, कि हमें काजल अप्लाई करने के बाद और हल्का सा कोई भी अपनी आई शेडो पैलेट से ब्राउन कलर यूज़ कर लेना है। ब्राउन न्यूट्रल लुक देता है, बट इसके अलावा हम ड्रेस के मैच का भी कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। टोटल आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है ये। अब मुझे मस्कारा लगा लेना है, तो मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। गाइस मस्कारा भी लग गया है। अब मैं लिप डिफ़ाइन कर रही हूँ। तो लिप को देखिए मैं इस पहले ब्रश की हेल्प से शेप बना रही हूँ। तो आप इस तरीके से शेप बनाएं। लिप लाइनर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं लिप लाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट ब्रश की हेल्प से अपना जो शेप है वो अच्छे से बना लूँगी। और बनाने के बाद फिर मैं उसमें कलर डिपॉजिट करूँगी। देखिए तो मैंने ये वाला कलर किया है। इसके बाद मैंने हाईलाइट किया है। ये मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो हाइलाइटर है मेरा गोल्डन से शेड का है, क्योंकि क्लाइंट के अकॉर्डिंग आपको हाइलाइटर भी लेना है, आपको सिल्वर कलर का यूज़ नहीं करना। तो हाईलाइट का पार्ट भी हमारा वही होता है जहाँ हमने ब्लश किया उसके ठीक ऊपर हम हाईलाइट यूज़ करेंगे, और नोज़ पर हल्का सा हम यूज़ करेंगे, हल्का फोरहेड पर और अपने चिक पर। और
क्यूपिड पर हमें हाईलाइट यूज़ करना है। देखिए ये मेरे जो क्लाइंट